अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आइए आपको एक छोटा सा प्यारा सा प्रयोग सिखाता हूँ। नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू आपने देखा होगा, स्क्रू को हम जब पेंच को कसते हैं अंदर की तरफ, इसका हिंदी में नाम है पेंच मापी। हिंदी में बेटे इसका नाम है पेंच मापी। स्क्रू को बोलते हैं पेंच मापी। पेंच मापी की सहायता से कोई भी तार है, आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हो, उससे कहते हो कि मुझे 10 मीटर 15 मीटर जितना भी तार चाहिए, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन वह यही पूछता है कितने mm का आप बल्ब जलाना चाहते हो, आप मोटर चलाना चाहते हो, आप जनरेटर में काम में लेना चाहते हो, यानी आप कहाँ काम में लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको कितना एम्पियर की करंट चाहिए, कितना लोड वो सहन कर सकता है, उसके आधार पर हमें उस तार की मोटाई के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसको वहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। तो बेटे आइए इसको सीखते हैं, किस प्रकार हम उस तार की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। एक तार है, तार होता है बेलनाकार, तो हम जैसे एक तार हमारे पास बेलनाकार होता है, बेलनाकार शेप होता है, तो बेटा इसकी हमें क्या निकालनी है, इसका व्यास निकालना है, यानी इसकी मोटाई निकालनी है, जिसे हम डी से बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो वो डायमीटर यानी इसकी त्रिज्या का दुगुना निकालना चाहिए। सीधी सी बात है, मोटाई का मतलब इसकी त्रिज्या का दुगुना। अब वो निकालने के लिए क्या हम एक स्केल लगाए, तो स्केल से तार की मोटाई नहीं आएगी, सीधी सी बात। क्या हम वर्नियर कैलिपर्स लगाए, उससे भी तार की मोटाई नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर ही फंस जाएगा, इतना पतला तार होता है। तो हमें उसकी तार की मोटाई को बहुत बारीक है, इसलिए उसको बहुत छोटे अति सूक्ष्म दूरी हमें ज्ञात करनी है, सूक्ष्म दूरी ज्ञात करनी है। तो सूक्ष्म दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, पेंच मापी। तो सबसे पहले हम समझने के चाहते हैं कि हमारे पास मुख्य पैमाना जो होता है, इसमें दो पैमाने होते हैं बेटे, एक तो होता है मुख्य पैमाना और दूसरा होता है वर्तीय पैमाना, सर्कुलर पैमाना। यदि आप इसको गौर से देखोगे तो इसके अंदर दो पैमाने होते हैं। एक होता है बेटे, एक होता है सीधा सीधा पैमाना, सीधा सीधा, जैसे इसके अंदर आप देखोगे, आपको मैं इसके अंदर पिक्चर भी दिखा दूंगा कि इसमें सीधा सीधा नॉर्मली जो आप स्केल होता है, मीटर स्केल होता है आपके पास, जो फुटा होता है, उस फुटे पे आपको 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये सब दिखा रहता है। उसे हम कहते हैं मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाने में लाइन ऐसे होती है, पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी सी बड़ी लाइन, फिर 6, 7, 8, 9 और ये इस तरह से क्या होगी बेटे, 1 सेंटीमीटर। आप इसमें गौर से देखोगे, आपको एक ऐसा स्केल दिखाई देगा, ऐसे ऐसे तिरछा, ठीक है। इसे तो मैंने क्या नाम दे दिया, मुख्य पैमाना। अब इस मुख्य पैमाने से हम कम से कम कितना नाप सकते हैं बेटे, बताइए। ये होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा, अल्पत अंक, अल्पतांक, अल्पतमांक जो है ना, इसका अल्पतमांक कितना है, अल्पतमांक। अल्पतमांक किसका, मुख्य पैमाने का। मुख्य पैमाने का कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो बेटे अब इसके और टुकड़े करें तब तो तार की मोटाई आए, नहीं तो नहीं आए, क्योंकि तार की मोटाई 0.1 सेंटीमीटर नहीं होती है, वो mm में होती, बहुत कम। अब 0.1 mm होगी सपोज, कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, पेंच मापी। अब इस पेंच मापी में क्या करते हैं, इस 0.1 mm के 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े करते हैं बेटे, 100 टुकड़े करते हैं। इस वर्तीय पैमाने पर कितनी लाइन होती है, 100 भाग होते हैं। कुल भाग कितने होते हैं, कुल भाग 100 होते हैं। मीन्स इसका अल्पतमांक निकालना चाहिए, तो कितना होगा, अल्पतमांक, यानी इस 0.1 mm को हम कितना करना चाह रहे हैं, कितने भागों में बांटना चाह रहे हैं, 0.1 सेंटीमीटर को 100 भागों में। तो प्यारे बेटे यहाँ से दोनों जीरो ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 0.01। ये आपको समझ में आया गया, ठीक है। ये किसका, ये वर्तीय पैमाने का। अब देखो, इसको तो आपको अल्पतमांक याद करने की जरूरत नहीं, आप बहुत यूज टू हो चुके हो, बहुत बार आपने काम में ले लिया है, तो इसको अल्पतमांक वगैरह मत बोलो, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ये वर्तीय पैमाने का यानी पेंच मापी का असली अल्पतमांक ये है। कम से कम पेंच मापी इतना माप सकता है, 0.001, यानी दशमलव के कितने स्थानों तक, 1, 2, 3, दशमलव के बाद में 3 मान बता सकता है। वो चौथे के बारे में वो भी नहीं बता सकता, उसके लिए हम फिर बाद में सूक्ष्मदर्शी काम में लेंगे, जिससे प्रकाश की सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो दशमलव के बाद 3 स्थान तक की जो वैल्यू, उसके बारे में कौन बताता है अपने को, पेंच मापी। और दशमलव के 2 स्थानों तक मान कौन बताता है,
वर्नियर कैलिपर्स, और दशमलव के एक स्थान तक मान कौन बताता है? मीटर स्केल। समझ रहे हो ना बात को आप? मीटर स्केल से दशमलव के बाद का एक लाइन, एक अंक तो बता दोगे आप, दूसरा लाइन वर्नियर कैलिपर्स। यदि तीसरा भी पता करना हो तो पेंच मापी, और चौथा पता करना हो, पांचवा पता करना हो, छठा पता करना हो तो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, और उसके बाद 10 8 तक पता कर पाते हो तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद अभी तक तो कोई जन्मा नहीं है उसको बताने के लिए। आगे हो सकता है कोई वैज्ञानिक आप में से ही बन सकता है, तो उसके हम कह नहीं सकते। दशमलव के 8 स्थान तक बताने के लिए हमारे पास उपकरण है, केवल दशमलव के 8 स्थान तक, उसके आगे हम नहीं बता सकते, है ना। तो दशमलव के 3 स्थान तक कौन बताएगा? हमारा ये पेंच मापी। अब ये पेंच मापी जो है किस प्रकार बताएगा बेटे? तो इसका एक सूत्र है, मैं पहले आपको फॉर्मूला लिखा दूं, फिर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। इसका सूत्र क्या है? जो मान है यानी व्यास जो है, व्यास बराबर आपने मुख्य पैमाने पर कितना मान लिया, यानी मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान प्लस मुख्य पैमाने पर कितना मान मिला, साथ में हमारे पास दूसरा पैमाना कौन सा है बेटे? वर्तीय पैमाना। तो वर्तीय पैमाने का मान, दोनों पैमानों को क्या कर देंगे बेटे? आपस में जोड़ देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इससे कोई, जैसे आप सिर के जो बाल है उसकी मोटाई पता करना चाहते हो, नहीं पता कर पाओगे। क्यों? दशमलव के कितने स्थान तक जाएगा वो? 4 स्थान तक। ये कितने तक बताता है? 3 स्थान तक। तो बाल की मोटाई नहीं पता कर सकते, परंतु किसकी मोटाई? आपके नोटबुक के पेपर की मोटाई इससे पता कर सकते हैं, तार की मोटाई पता कर सकते हैं, इससे पता। तो अब पहले बात, मुख्य पैमाने का मान ज्ञात करने के लिए आपको कोई फॉर्मूले की आवश्यकता है क्या? आप सभी जानते हैं, ये पहली लाइन मिले तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सभी अच्छे से जानते हो उसको कैसे हम निकालते हैं, तो इसके लिए तो हमें जानकारी जरूरत नहीं है। परंतु वर्तीय पैमाने का मान कैसे निकाले? तो इस वर्तीय पैमाने का मान का मैं सूत्र एक और लिख देता हूं। वर्तीय पैमाने का मान, वर्तीय पैमाने का मान क्या होगा बेटे? भागों की संख्या, वर्तीय पैमाने पर, वर्तीय पैमाने पर कितनी लाइन आ रही है और उसको किससे गुणा कर दो? इसके अल्पतमांक से। और इसका अल्पतमांक कितना होता है बेटे? वर्तीय पैमाने का अल्पतमांक 0.001। अब आपके सामने सबसे बड़ी दुविधा है ये कि आप वर्तीय पैमाने के भागों की संख्या कैसे निकाल पाओगे, उसका हम तरीका जानने की कोशिश करते हैं। सपोज बेटे मैंने इसके अंदर कोई पेपर फंसा दिया, ठीक है, जैसे मैंने एक ये पेपर ले लिया और इस पेपर को मैंने इसके अंदर फंसा दिया। अब मैं इस पेपर की मोटाई पता करना चाहता हूँ। बेटे आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन स्केल। मेन स्केल के अंदर आपको ऐसे दिख रहा होगा, इसमें कौन सी लाइन आपको दिख रही है? देखो यहाँ 2 तरीके हो रहे हैं। यहाँ ये सारा का सारा ढका जा रहा है, ये पूरा ढक गया। अब बताओ, आपसे कोई पूछना चाहे बताइए इसका मान कितना है, तो मैं क्या कहूँगा? 0 लाइन तो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन तो कितना? 0.2 सेंटीमीटर। समझ गए? तो मुख्य पैमाने का मान कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। अब मुझे दूसरा मान क्या चाहिए? मुझे चाहिए वर्तीय पैमाने का मान। तो वर्तीय पैमाने का मान पता करने के लिए बेटे क्या करेंगे? अब ये यहाँ जो ढकने वाला जो भाग है वो कैसा है? ऐसा गोलाकार भाग है। आप सभी देख रहे हो इसको, ऐसे गोलाकार भाग है। इस गोलाकार भाग पर आप गौर से कोशिश करो बेटे, इस पे कितनी लाइन लिखी हुई है? 100 लाइन है। 100 लाइन है तो यहाँ पर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, एक यहाँ से पतली सी लाइन है, ऐसे पतली सी लाइन है, ये गोलाकार भाग है। यहाँ पर संख्याएं अंकित है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, इस तरह से पूरी संख्या लिखी हुई है। सपोज इस कटी हुई लाइन के सामने यहाँ पर आपको 22 नंबर की लाइन मिल रही है। कितने नंबर की? 20 के आगे 2 लाइन और है, यानी 22 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? वर्तीय पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है? 22। सपोज मुझे मुख्य पैमाने पर मिले 2 लाइन, जैसे मैंने आपको बताया अभी ये इसने 2 लाइनों को ढक रखा है, तो बेटे यहाँ पर मुख्य पैमाने का मान कितना आ गया? 0.2, ठीक है। प्लस वर्तीय पैमाने पर मुझे भाग कितने मिले, यानी ये कट मार्क के सामने जस्ट
कितने भागों की संख्या है। यदि यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक लाइन है, उसमें से 22वीं जो लाइन है वो इस कट के सामने है। कट के सामने तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 22। अल्पतमांक यानी ये गोली पैमाना कितना कम से कम पता कर सकते हैं, 0.001। अब बेटे इसको गुणा कर दो, बोर्ड मास नियम से आप सभी जानते हो, पहले इसको गुणा करो, 0.2 प्लस 22 को इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा 0. अब ये दोनों संख्या एक से गुणा हो रही है, एक से गुणा करोगे तो यहाँ तो 22 लिख दो, ऐसे हो जाएगा 0.02। गुणा करना आसान है, 10 की घात माइनस में बदल लेना इसको। आपको यदि डायरेक्ट गुणा नहीं आया तो क्या करो, आप इसको किस में बदल लो, 1 गुणा 10 की घात कितनी, 1 2 3 माइनस की 3, तो 22 गुणा 10 की घात -3, फिर -3 को वापस लिखोगे यहाँ, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दो। इसके आगे क्या है, दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है। यदि इसको आप 3 में बदलना चाहो तो 2 0 लगा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सार्थक अंक में समझते हो ना, तो इसे इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 200 में क्या जोड़ दो, 22, कितना आ जाएगा 200, बाद में दशमलव लगा देना। तो ये मान क्या आ गया बेटे, इस तार की या पेज की जो मोटाई है वो कितनी आ गई मेरे पास, 0.222 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम किसी पेंच मापी की सहायता से, स्क्रू गेज की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों, हम दशमलव के 3 स्थानों तक उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। परंतु हमें यदि हमारे सिर के जो बाल हैं उसकी मोटाई ज्ञात करना पड़े तो ये फिर भी क्या करता है, ये थक जाता है, हार जाता है, ये अपने हाथ खड़े कर देता है कि मेरे बस की बात है नहीं है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और उस माइक्रोस्कोप का हम नाम देते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ वहाँ उसकी कमी है, पर इससे मेरे को यदि इस पेज की मोटाई ज्ञात करनी हो, मुझे तार की मोटाई ज्ञात करनी हो, मार्केट में हम जाते हैं, क्या हम सूक्ष्मदर्शी लेके जाएंगे वहाँ पर, नहीं, पर हम इसको लेकर जा सकते हैं, या वो खुद दुकानदार ये रखता होगा जो उस तार को देखकर बता सकता होगा कि इसकी मोटाई कितनी है। आजकल तो कंपनी बहुत एडवांस हो गई है, तार के ऊपर एक इंसुलेटेड कवर होता है, प्लास्टिक PVC जिसे बोलते हैं, और उस कवर के ऊपर पढ़ना आप गौर से, मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ना, उसके ऊपर आपको ऐसे मिलेगा कि इसकी मोटाई कितनी है, 1 mm, 5 mm, 10 mm, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, 0.5 mm मिलता है नहीं। आप बॉल पेन खरीद के लाते हो तो बॉल पेन की टिप की मोटाई भी बॉल पेन के ऊपर लिखी होती है, नकली पेन है तो नहीं मिलेगी। असली क्वालिटी का पेन होगा तो सबसे पहले उस पॉइंट का, बाल पॉइंट पेन का बॉल की जो मोटाई है 0.5 mm है ना। आपने एक नाम सुना होगा राइटोमीटर, सुना है, आदमी की उम्र बीत जाएगी वो खाली नहीं होता है। इस प्रकार प्रायोगिक सारणी बनाएंगे, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रायोगिक फ्रैक्शन सारणी, फ्रैक्शन सारणी में सबसे पहले आप एक क्रम संख्या ले लें, उसके बाद वर्तीय पैमाने का मान, सबसे पहले मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान, और उसके बाद बेटे वर्तीय पैमाने का मान, वर्तीय पैमाने का मान, और उसके बाद क्या करेंगे, जो मान आएगा इन दोनों को जोड़कर, इसको मैं लिख दूं मेन स्केल रीडिंग MSR, इसको लिख दूं सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR, और जो मेन रीडिंग आएगी ना, मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, दोनों को जोड़ दो, MSR प्लस CSR। ये जब जोड़ेंगे तो लास्ट में इसका क्या निकाल लेना, औसत। लास्ट में क्या निकालोगे बेटे, औसत। जैसे मैंने एक रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, चौथी, 5 रीडिंग है, आपको 6 रीडिंग लेना कम से कम। 6 रीडिंग के 6 मान आएंगे, 6 को लास्ट में क्या करना, जोड़ना, तो 6 से क्या कर देना, भाग कर देना। उस तार की वास्तविक मोटाई वह है, ठीक है ना, एक से नहीं पता चलेगा, 6 बार नोट करना है। अब आपके सामने दिक्कत क्या आने वाली है, यहाँ पर वर्तीय पैमाने का मान निकालोगे तो आपको क्या चाहिए, अल्पतमांक चाहिए, और अल्पतमांक के साथ बेटे आपको क्या चाहिए, उसके भागों की संख्या, भागों की, और दोनों को गुणा करोगे तो इसका वास्तविक मान मिलेगा। यहाँ पर आप 3 बनाना चाहो तो 3 बना लो, 2 इस तरह से बना लेना, ऐसे करेगा। अल्पतमांक तो फिक्स है, तो अल्पतमांक को हर बार आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करना, अल्पतमांक गुणा भागों की संख्या। पहले भागों की संख्या, कितने भाग आपको मिल रहे हैं, और उसको किससे गुणा कर देना, 0.5
001 गुणा भागों जी, ये इसका मान आएगा, ये क्या बन जाएगा, ये CSR बन जाएगा। ठीक है, इस MSR CSR को दोनों को आपस में जोड़ देना और लास्ट में औसत निकाल लेना, ये उसके तार की वास्तविक मोटाई भी। ठीक है।